रहमत बरकत शामिल हाल फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं, रसूलुल्लाह के लिए हैं और इज़्ज़तें मोहम्मद के ग़ुलामों के लिए हैं। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। वो समझते हैं कि शायद इज़्ज़त इक़्तिदार में है, इज़्ज़त दौलत में है, इज़्ज़त जो है वो दुनिया के जाहो जलाल में है। रब ने फरमाया नहीं, इज़्ज़त इसमें नहीं है, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, वलिल मुमिनीन है, और जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ गया इज़्ज़तें उनके लिए है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक बड़ा कलंदर गुजरा है जिसका नाम इल्मुद्दीन गाजी है। मैं बात वहाँ से करना चाहूँगा जहाँ दानियाल उमर साहब ने ये बात छोड़ी है, बतौर इस्लाह भी और कुछ इश्क मोहब्बत की बात भी तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। जुलूस गुजर रहा था, नारे लग रहे थे ताजदार ख़त्म नबूवत के और राजपाल मुर्दाबाद और नारे रिसालत के नारे लगते जा रहे थे। एक तरखानों का मुंडा बच्चा बैठा था, उन्हें पूछा, पंजाबी च गल कर लेने, उन्हें पूछा भी ये जुलूस जा रहा है ये किस मकसद वास्ते है। उन्होंने फरमाया कि तुहानू नहीं पता कि जुलूस किस मकसद का है, बैठ जाए। फरमाया कि ये किस मकसद वास्ते जुलूस है। ने फरमाया कि राजपाल ने ताजदारे कायनात दी बारगाह च गुस्ताखी की है, किताब लिखी है, तो इस वास्ते ये जुलूस जड़ा ना कढ़िया जा रहा है कि उन्होंने सज़ा मिले और उन्होंने तख्तेदार ते लटकाया जाए। जुलूस गुजर गया। तरखाना का मुंडा सी, लकड़ी का काम करता सी, इतना पढ़िया लिखिया बंदा नहीं सी। उठिया लोहार की दुकान पर चला गया, तो लोहार की दुकान पर जाके आख्या, उन्हें कहा मैनू जरा ना तेज़ जहा खंजर बना दे। उन्हें खंजर बनाता, खंजर बना के उन्हें एड्रैस पूछया कि राजपाल दी दुकान, ए बच्चे को जरा थोड़ा जिहा साइड ते ले जाओ, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। उन्हें पूछया कि राजपाल दी दुकान किथे है। राजपाल दी दुकान ते गया। असल जेड़ा मसला मैं तुहानू समझाण लग्या, अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। उसने जिहड़ी किताब लिखी सी राजपाल ने, उन्हें रसूल कायनात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे जिहड़े निकाह मुबारक सन ना, 11 निकाह आप दे जिहड़े सी उन्हां दे उत्ते एतराज़ करके उसने हर्जा सराई की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये बारगाह च कि आप दे 11 निकाह ने, इस ते उसने हर्जा सराई की थी। इल्मुद्दीन गाजी ने पूछा कि तू मेरे पाक नबी दी बारगाह च किताब लिखी है। उन्हें आख्या मैं लिखी है। उन्हें हर्जा सराई। तो इल्मुद्दीन गाजी ने खंजर निकाल के उहदे सीने च पेवस्ता करता। वो वासले जहन्नम हो गया। तो मौके का कोई गवाह नहीं, जुलूस अजे घर नहीं पहुंचया, पिछों इतला मिल गई कि राजपाल वासले जहन्नम हो गए। पूछया किन्ने कीता। उन्हें कहा जो तरखाना का बच्चा सी, मुंडा सी, वो पूछ रहा सी कि जुलूस किस वास्ते है, तो उन्हें उन वासले जहन्नम कर दिता। कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना उहदे वकील ठहरे। अल्लामा मुहम्मद इकबाल नूं ही इल्म होया कि राजपाल नूं वासले जहन्नम कर दिता है। बहरहाल आप दा केस अदालत चलिया। तो कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना चूंकि बरतानिया और अमेरिका दे चों उन्होंने ला कीता सी, आपने फरमाया मौके का गवाह कोई नहीं, तो एक बारी कह दे, एक बारी कह दे कि मैं नहीं मारिया, तेनू छुड़ाना मेरा कम है। मैं बैरिस्टर है, अमेरिका दी यूनिवर्सिटियां चो मैं डिग्री हासिल की है। तो इल्मुद्दीन गाजी ने फरमाया कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना अगर ये कहता तो फिर मेरे करन दा मकसद की सी। ये इल्मुद्दीन गाजी दी एक जान नहीं, करोड़ा इल्मुद्दीन गाजी होण ते मुहम्मद अरबी दे कदमां तो कुर्बान। क्या मैं इस अदालत दे विच अपनी इस जान नू बचाण वास्ते मैं झूठ बोल दिया। फरमाया कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना नहीं, साइड ते हो जाओ, मेरी वकालत कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो ये जान मुहम्मद अरबी तो कुर्बान। इल्मुद्दीन गाजी ने फरमाया सजा मिल गई। सजाए मौत तो पहले आपने उस सजाए मौत की कोठड़ी दे विच कैद कर दिता गया। संतरी कहता है कि उत्थे दिया जलाने की इजाजत नहीं, चूंकि बिजली का सिस्टम दिया जलाने की इजाजत नहीं, मोमबत्ती जलाने की इजाजत नहीं।
ते लेकिन वो कहंदा कि रात नूं मैं देखदा हैरान रह जाना कि ताला भी खुद ब खुद खुल जाता है, उस कोठड़ी का ताला भी खुद ब खुद खुलता है, तो रात नूं वो इतनी रोशन होंदी है कि रोशनी का भी कमाल। वो संतरी देखता रहा। एक दिन इल्मुद्दीन गाजी नूं पुछया, इल्मुद्दीन गाजी सच्ची दसी ये रोशनी किवें होंदी है, ते तेरे को नूरानी चेहरे वाले जिहड़े मेहमान आंदे ने कौन ने? इल्मुद्दीन गाजी ने फरमाया कि जिन्ना वास्ते कीता सी वही आंदे ने, जिन्ना वास्ते कीता सी वही आंदे ने। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बंदा मिट जाए ना अपने आका पे, वो बंदा क्या है। बहरहाल मुख्तसर जो इल्मुद्दीन ने गाजी की थी ते पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस आजम पाकिस्तान दे मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह सैयद सैयद ही होंदे ने। आपनू पता चलिया ते आप मियाँ वाली दी जेल दे विच इल्मुद्दीन गाजी नूं मिलण वास्ते आए, ते देखा कि इल्मुद्दीन गाजी जुबानी सूरा यूसुफ दी तिलावत कर रहा है। तो पीर सैयद जमात अली शाह ने फरमाया, इल्मुद्दीन गाजी मैं तो सुनिया है कि तू नादरा कुरान भी नहीं पढ़िया, तो तू सूरा यूसुफ जुबानी पढ़ रहा, तो तेनों कुरान की भी वो रखण की जिहड़ी है ना सहूलत मुयसर नहीं है, तो की गल है। उन्होंने फरमाया कि पीर सैयद जमात अली शाह ने फरमाया, आपने इल्मुद्दीन गाजी ने फरमाया कि हुजूर गल ये है कि ताजदार कायनात हर रोज़ आते हैं, ज़ियारत भी कराते हैं, तो कुरान पढ़ा के भी जाते हैं। ते इल्मुद्दीन गाजी ने अपना इमामा उतार कर, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपना इमामा उतार के इल्मुद्दीन गाजी ते कदमां ते रख दिता। हुण मैं गल की कर लगा, अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत वल रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत जिहड़ी है मुहम्मद दे गुलामां वास्ते। अगर तुसी म्यानी साहब कब्रस्तान चले जाओ ना, दाता साहब दे बिल्कुल साइड ते म्यानी साहब कब्रस्तान चंद किलोमीटर का फासला है, ते जिवें दाता साहब दे रोज़ा मुबारक ते रश है, इल्मुद्दीन गाजी दे रोज़ा मुबारक ते भी रश है। की वजह है? इल्मुद्दीन गाजी ने की आख्या। अज लोग कहते हैं कि शायद बंदा PhD स्कॉलर होवे ते इज्जत मिलती है। अलामा इकबाल ने इत्थे शेर लिखिया, अलामा इकबाल फरमाते नहीं, कतराए आबे वुज़ुए कंबरे बेहतर अज नाबे कैसरे। फरमाया हजरत अलीउल मुर्तज़ा दे उस ऊंट दी जेड़ा गुलाम जिहदा ना कंबर है, वो महार पकड़ के चलता है ना, तो ओदे जिस्म नूं जेड़ा पानी लगदा ओदा कतरा बादशाह रूम नूं 1000 दर्जा बेहतर है। बादशाह रूम सुपर पावर ताकत है। तो इल्मुद्दीन गाजी नूं जो फांसी देण दा वक्त आया, तो फंदा गले दे विच वो डालन लगा, तो इल्मुद्दीन गाजी ने खुद फंदा अपने गल च पा लिया। उन्हें कहा यार जल्दी करो। उन्हें कहा इल्मुद्दीन तेनू जल्दी कादी है? फरमाया कि सामने आका तशरीफ फरमान है, सहाबा इकराम तशरीफ ले आए ने, जल्दी करो। तो उन्हें आख्या कि इल्मुद्दीन गाजी एक गल याद रखी, हिंदू ने एक गल याद रखी कि थोड़ी देर तो बाद तेनू फांसी दे के असी अपने कतल का बदला ले लिया जे, हिसाब पूरा चुका देना है। इल्मुद्दीन गाजी ने आख्या मेरी भी गल सुन लै, मैं तो जा रहा लेकिन मैं खंजर छोड़ के जा रहा, मैं जा रहा खंजर छोड़ के जा रहा, खंजर मैं नाल लेके नहीं जा रहा। एक गल याद रखना, ता कयामत एक इल्मुद्दीन गाजी नहीं, पता नहीं किन्ने मावा ने इल्मुद्दीन गाजी। फरमाया जेड़ा भी गुस्ताख रसूल आएगा, खंजर मैं छोड़ के आया, ओदे सीने दे विच एक कयामत तक खंजर पे वसता होता रहेगा। कौन जानता सी इल्मुद्दीन गाजी ने? ते PhD स्कॉलर अलामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी वक़्त दे वली आप लाहद दे विच उतरे, ते इल्मुद्दीन गाजी नूं उतार के ते अलामा इकबाल ने फरमाया तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया, ते असीं गल्लां ही करदे रह गए, असीं गल्लां ही करदे रह गए। ते गल मैं जिहड़ी तुहानूं समझाणी है ना जी, गल अर्ज़ है कि असीं मिलाद जरूर मनाने, ये हैगियां ने गल्लां, हकीकत बात है, बातें हैं, ये बातें हम करते हैं ताकि ये निस्बत आका से जुड़ जाए और ये बातें करने से कुछ हमारी बात भी बन जाए, रसूलुल्लाह की बात करने से हमारी बात भी बन जाए। और इस बात से बढ़कर बात यह है कि रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान माल भी पेश कर दें।
कौन जानता था अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को यार? कौन जानता था आपको? एक शेखुल हदीस थे जामिया निजामिया, अगर आपने देखा हो तो लोहारी गेट में एक छोटा सा मदरसा है, छोटा सा मदरसा है, वहां के चटाइयों पे बैठने वाले वो शेखुल हदीस जब रसूलुल्लाह की रिसालत और खत्म नबूवत का आलम लेके निकले तो फैजाबाद पे बैठ के जब आपने लब्बई का नारा लगाया ना तो यूरोप भी कांपता है। अगर आपको ये बात यकीन ना हो ना तो यूरोप कांपता है कि नहीं? सुबह फेसबुक पे अलामा साहब की तस्वीर लगा दें, अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर लगा दे फेसबुक पे, 10 मिनट के बाद वो कहेंगे कि आपकी फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दी गई है। क्यों? कि ये जो तस्वीर लगी है ये हमारी कम्युनिटी इसको तस्लीम नहीं करती, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ था। साद रिजवी साहब की लगा दे, अंस रिजवी की लगा दे, और नहीं है तो सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह लिख दे, तुम्हारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद के गुलाम से कुफर कामता है। और इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है। और वो जो जज्बा, बस आखिरी बात है, वो जो जज्बा अलामा साहब ने पैदा किया ना, वो ये, आज तक वो दूसरे मसलक के लोग हमें ताना देते थे, हाजी साहब गवाह इस बात, ये बड़े बड़ी जो तंजीमें नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते थे सुन नहीं इनके पल्ले क्या है, हमें ये ताने उलमा को सुनने पड़ते, कहते ये इनके पल्ले क्या है, ये 11वीं खाने वाले, 12वीं खाने वाले, ये खीरे खाने वाले, ये हलवे खाने वाले, ये बरसियां और कुलखानियां करने वाले, ये भी किसी नाम के हैं? तो अल्लामा साहब ने बताया कि अगर 11वीं खाते हैं ना, 12वीं खाते हैं तो फिर जानने भी हम ही देते हैं। तो अल्लामा साहब ने जो इज्जत बनाई है ना अहले सुन्नत व जमात की, और पूरी दुनिया में ये कहते, हम तो कहते हैं कि ये पुरअमन है, ये तो पुरअमन है। अल्लामा साहब ने फरमाया हम पुरअमन तो हैं लेकिन बेगैरत नहीं है। यानी क्या हम, हमारे अंदर गैरत ना हो? पुरअमन होने का ये मसला नहीं है कि रसूलुल्लाह की इज्जत के और आपके नबूस पे हमले किए जा रहे हो और हम खत्म आगे रख के कह रहे हो कि हमारा पुरअमन है। हमारी खानकाहें जो है, हमारे मसाजिद और मदारिस जो हैं वो दाव पे लग जाएंगे। अल्लामा साहब ने फरमाया अगर मोहम्मद की इज्जत बाकी नहीं है, उस पे हमले हो रहे हैं, तो फिर हमने मदारिस और मसाजिद को करना क्या? तो अल्लामा साहब ने जो पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है ना, और याद रखिएगा लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा, शायद अभी आपने ये यमन का मंजर देखा है कि नहीं, लबनान का मंजर देखा है कि नहीं। मेरे आका जब नमाज पढ़ाते ना तो अक्सर चेहरा यमन की तरफ कर लेते। सहाबा पूछते या रसूलुल्लाह क्या बात है, यमन की तरफ चेहरा करते। मेरे आका फरमाते इधर से मुझे गुलामों की खुशबू आती है, मेरे गुलामों की खुशबू आती है। हम हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिकल के तौर पे पता नहीं वो कौन से गुलाम हैं। अभी यकीन जानिए ये 12 रबीउल अव्वल के दिन जो उन्होंने दिन मनाया, हम समझ गए कि क्या मोहम्मद के गुलामों की खुशबू आती है। सोशल मीडिया खोल के देखें कि उनके जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने गले में सब्ज रंग का वो रुमाल डाला हुआ, उस रुमाल के दाएं तरफ लिखा हुआ लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारी फौज और जो सिपाही उसको सलूट कर रहे हैं, उनके गले में डाला हुआ लब्बैक या रसूलल्लाह। उन्होंने अपनी तोपों के ऊपर, अपने टैंकों के ऊपर, अपनी वो जो मशीन गन्ने उनके ऊपर परचम लगाए हुए हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा अब हमारा नजरिया 3 बर्रे आज़मों तक फैल चुका है और ये कयामत तक नजरिया बाकी रहेगा लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा। ये हर सुन्नी का नारा है, हर आशिक का नारा, सहाबा का नारा। ये अलग बात है कि नारा लगता है तो पहचान खादिम रिजवी की बन गया, पहचान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बन गया। और कौन जानता था मुमताज हुसैन कादरी को? मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर आपने देखना हो ना तो अक्लमंद जो होते हैं ना, अल्लाह फरमाता है उनके लिए इशारा काफी होता है। 2 सदर इस साल पाकिस्तान में फौत हुए, 2 सदर। पहले फौत हुआ सदर ममनून हुसैन, ये वो शख्स था जिसने मुमताज हुसैन कादरी की अपील मुस्तरद की थी। अपील आपने नहीं की थी, आपके घर वालों ने की थी कि फांसी की सजा मुस्तरद की जाए। इस शख्स ने साइन करके कहा था कि नहीं, ये सजा का मुस्तहिक है, इसे फांसी दी जाए। और ये कोरोना से इसका विसाल हुआ। आप सोशल मीडिया पे निकाल के देख सकते हैं, 5 से 7 बंदे इसकी नमाज जनाजा में शामिल थे। सदर ममनून हुसैन की कराची में हुआ, और वो भी मदरसे के लोग थे।
इसके गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, भाई बेटे शामिल नहीं हुए, कोरोना ना लग जाए, साइड पे खड़े हैं 5 से 7 बंदे। चंद माह गुजरे हैं तो दूसरा सदर फौत हुआ, जिसका नाम सदर मोहम्मद रफीक तारड़। चंद 100 शख्स इसकी नमाज जनाजा में शामिल है, कानो कान किसी को खबर नहीं है। ये 2 वो बंदे थे, ये बोलते थे तो कानून बनता था, कलम हिलता था तो आइन बनता था। और एक वजीर दाखिला रहमान मलिक का विसाल हुआ, शायद आपको किसी को पता हो। इसके जनाजे में चंद दर्जनों थे, पार्टी के रहनुमा भी शामिल नहीं हुए। आसफ अली जरदारी भी नहीं गया, बिलावल भुट्टो भी नहीं गया, बाद में ताजियत के लिए गए यूसुफ रजा गिलानी भी नहीं गया। ये उनका पावरफुल वजीर दाखिला था। अल्लाह दिखाता है कि जब मोहम्मद के सच्चे आशिक का जनाजा उठा, जब अलामा साहब का जनाजा उठा, ना ये सदर है, ना वजीर आजम है, ना वजीर दाखिला, ना पीर का पुत्र है, ना आलम दीन का पुत्र है, ना जागीरदार है, लेकिन हाजी साहब गवाह हैं, हाजी बिलाल साहब भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, जो मैं यकीन जानिए गड़ी शाहू से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक, नासिर बाग से मीनारे पाकिस्तान, कमिश्नर ने ऐलान किया बादशाह मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं, लारी अड्डा खाली कर दिया जाए, सब्ज मंडी खाली कर दी जाए। शेरा कोट से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक हर बंदा गर्दने झुका के खड़ा है। क्यों खड़ा है? उसने कहा एक आशिक रसूल के जनाजे, हुजूर का गुलाम जा रहा है। जनाजे का ऐलान है 10 बजे, जनाजा हुआ 1:40 पर। मजाला को बंदा अपनी जगह से हिला भी हो। क्यों? ये सच्चा आशिक रसूल है। और आवाज आती है, ये तो शान है खिदमतगारों की, ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हजरत सुल्तान बाहू के शेर पर इख्तिताम करता हूं। आप फरमाते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगदा, ते इश्क सलामत जिस मंजिल नू इश्क पचावे, ईमान नू खबर न कोई। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। जो सूफिया होते हैं ना, वो ईमान सलामत नहीं मांगते, वो इश्क सलामत मांगते हैं। दुआ है कि अल्लाह हमारा भी इश्क सलामत रखे। तमाम अहबाब खड़े हो जाएं, 2 शेर सलाम के, उसके बाद मुस्तफ़ा जान